हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, बहुत ही अच्छी खबर है, जो कि आप लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब निकलेगी। तो यूपीएसआई की वैकेंसी जो है वो निकल आई है। उसके साथ साथ और भी पद हैं, तो कौन कौन से पद हैं और एसआई की वैकेंसी जो है वो कितने पदों पर निकाली गई है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इसकी शारीरिक दक्षता क्या होगी, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि किस पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी यूपीएसआई और प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशामक द्वितीय अधिकारी, ये वैकेंसी जो है इतने पद पर निकाली गई है। ठीक है, 3 पद हैं ये। और ये जो तीनों पद हैं इसका वेतनमान कितना है, तो ये 4200 ग्रेड पे की ये आपकी जॉब होगी। ठीक है, इसका बैंड जो है वो 9300 से 34,800 का रहेगा और 4200 ग्रेड पे की ये आपकी जॉब होगी। ठीक है, उप निरीक्षक की कितनी वैकेंसी है यहाँ पे, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की तो 9027 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की यहाँ पर वैकेंसी है। और प्लाटून कमांडर के 484 पद हैं और पीएससी एवं अग्निशामक द्वितीय अधिकारी की यहाँ पर 23 पद हैं। तो कुल मिलाकर के 9534 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। नीचे की ओर यहाँ पे आएंगे तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर श्रेणीवार देखेंगे। अनारक्षित की 3613 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 902 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2437 पद हैं और अनुसूचित जाति के 1895 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 180 पद हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की ओर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दिए गए हैं, भूतपूर्व सैनिक और महिला के, ये यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। नीचे की ओर आएंगे प्लाटून कमांडर के यहाँ पर श्रेणीवार दिए गए हैं कि किस श्रेणी के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 484 पद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे की ओर यहाँ पे आएंगे अग्निशामक द्वितीय अधिकारी की भी यहाँ पर श्रेणीवार दी गई है पद, 23 पदों पर ये वैकेंसी है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो लंबा है, इसलिए हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो मेन बातें हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि कब से है। तो 1 अप्रैल 2021 से आपके आवेदन जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की, वो आपकी 30 अप्रैल 2021 में रात्रि 12 बजे तक है। ठीक है, तो इसे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसकी शुल्क की बात करें कि आपकी फीस कितनी होगी, तो ऑनलाइन के लिए आपकी 400 रुपये फीस होगी और ये सभी अभ्यर्थियों के लिए होगी। ठीक है, अब देखेंगे इसकी अहर्ताएं। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता में ये अहर्ता दी गई है, भारत का नागरिक हो, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़िएगा। नीचे की ओर आएंगे शैक्षिक अहर्ता में देखिए, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी पद के लिए आपकी किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता होनी चाहिए। ठीक है, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर और पीएससी पद के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अग्निशामक द्वितीय पद के लिए आपको किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता, यानी कि जो अग्निशामक द्वितीय अधिकारी पद के लिए आपके विज्ञान में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है यहाँ पे। ठीक है, नीचे की ओर यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पर अधिमानी अहर्ताएं दी गई हैं, पढ़िएगा आप लोग। देखिए, आयु आपको यहाँ पर देखनी है। आयु इसके लिए न्यूनतम आपकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 28 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, 1/7/2021 को कब से मानी जाएगी, 1/7/2021 से। ठीक, नीचे की ओर यहाँ पे आएंगे, ये सब आपको पढ़ना है। वैवाहिक परिस्थिति देखिए, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। शारीरिक स्वस्थता देखिए, ये भी आपको पढ़ना है। भर्ती प्रक्रिया क्या है, तो यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधित नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। तो ये जो आपका पेपर होगा वो आपका 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा आपकी कराई जाएगी। अब कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे तो वो भी देखिए। तो हिंदी आपकी 100 अंकों की होगी, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान ये भी आपके 100 अंकों का
पूछा जाएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि आप इसे मैथ कह सकते हैं, ये 100 नंबर का होगा। मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग आपकी जो है वो 100 नंबर की होगी। तो कुल मिलाकर के आपको 400 अंकों का पेपर होगा। नीचे की ओर देखेंगे, अवधि अगर बात करें पेपर की तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पे इसे आप पूरा पढ़िएगा, काफी लंबा नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर देखिए आप फिजिकल एबिलिटी पुरुषों के लिए देखा जाए तो ऊंचाई अगर देखें तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है। सीना अगर देखें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सीना की माप और ये आपकी हाइट दोनों चीजें दी गई हैं। और एक टिप्पणी में यहाँ पर देखिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए। और अगर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की बात करें तो न्यूनतम 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। न्यूनतम अगर वजन की बात करें महिला की तो एक यानी कि 40 किलोग्राम वजन न्यूनतम है। नीचे की ओर यहाँ पे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। तो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपको 28 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, और वहीं महिला की बात अगर करें तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करना होगा। ठीक है, तो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में और महिला के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी है। नीचे की ओर यहाँ पे आएंगे तो ये आपका यहाँ पर चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल बताया गया है। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट, तो ये भी आपको दिया गया है। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष की छूट होगी, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट होगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की आपको छूट होगी। ये आयु सीमा में छूट दी गई है। ठीक है, और नीचे की ओर यहाँ पे आएंगे, आर्थिक रूप से इसमें कोई आयु सीमा में छूट नहीं है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो दोस्तों ये पूरा जो है नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा अगर हम इसे पढ़ेंगे। तो जो भी मुख्य बातें थी वो हमने इसमें जानी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस फिर से दिया गया है, 400 अंकों का होगा। हिंदी आपकी 100 अंकों की, मूल्य संविधान सामान्य ज्ञान ये आपका 100 अंकों का, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि आपका मैथ कह सकते हैं 100 नंबर का होगा, मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग आपकी 100 नंबर की होगी। और यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके बारे में भी बताया गया कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसे आपको पढ़ना है। मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे दिया गया है। सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा, तो ये भी आपको दिया गया है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यहाँ पर भी आपको जो मैथ है उसका सिलेबस दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर इसमें रहेंगे। मानसिक योग्यता परीक्षा यानी रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ये भी इसमें दिया गया है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, कौन कौन से आपके टॉपिक हैं ये आपको देखना है। नीचे की ओर आएंगे तार्किक परीक्षा। तो दोस्तों ये था पूरा नोटिफिकेशन यूपीएसआई की जो वैकेंसी निकली है उसका, और उसके साथ में जो प्लाटून कमांडर और पीएससी अधिकारी की जो वैकेंसी थी उसका ये पूरा नोटिफिकेशन था जो कि हमने जाना। और इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों बहुत ही अच्छी ये खुशखबरी थी और कहीं ना कहीं ये जो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है उसका ये प्रभाव है, तो बहुत अच्छी बात है। जो लोगों को आप लोगों को इंतज़ार था वो लंबे समय से कि वैकेंसी कब निकलेगी, तो आपकी वैकेंसी जो है वो जारी कर दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।